अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्कर्तू टीवी के साथ मैं हूं मंजूर अमीन। और यकीनन मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जिनके हवाले से अवेयरनेस ज़रूरी है। और इस अवेयरनेस का मकसद न सिर्फ इन बीमारियों से ख़ुद को बचाना है, बल्कि इन बीमारियों में मुब्तला अफराद की मदद भी करनी है और एज़ आ माशरती हिस्से के तौर पर इनको न सिर्फ इनकी एक्नॉलेजमेंट करनी है, बल्कि इनके इन तमाम तर बीमारियों से निकलने में मदद भी फराहम करनी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मूवमेंट पाकिस्तान और यूथ ऑफ छुमिक की जानिब से गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा ऑटिज़म अवेयरनेस सेशन में हम आपको लिए चलेंगे। मुकर्रिरीन इस बारे में क्या कहते हैं और इस बीमारी का क्या सिम्टम्स है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से आइए मुकर्रिरीन की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। बड़ा फोकस टाइप टॉपिक है ऑटिज़म के हवाले से। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना व्हाई आई एम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आई जस्ट वांटेड टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो। लाइक आई हैव स्पेंट हाफ ऑफ माई लाइफ विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़। मैं कहूँगी कि हाफ जो कि 20 साल की उम्र में आई हैड अ डॉटर, शी वाज विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एंड सिंस देन मैंने अपनी कोर्स ऑफ स्टडी भी चेंज कर दिया, मैंने अपनी रिसर्चेस भी चेंज कर दी, एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड एवरीथिंग चेंज टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़। So that's why I feel like I am related with this theme as well. क्योंकि आप सब लोगों के लिए जो हमारे पास स्पेशली लोग इधर मौजूद हैं, यू आर गर्ल्स, आप यूथ हैं हमारे, एंड यू आर वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि आप टू बी मदर्स हैं। यू एंड मदर्स एक्चुअली लाइक जिस तरह से मैं एक अवेयर मदर थी, तो आई कुड डू समथिंग फॉर माई डॉटर एज वेल एज द डॉटर्स ऑफ अदर पीपल। आपको अवेयरनेस मिलेंगे तो यू विल बी एबल टू डू नॉट ओनली फॉर योर ओन चिल्ड्रन बट फॉर द सोसाइटी एज वेल। तो इसलिए आपको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। आज आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने जाके पढ़ना है कि ऑटिज़म क्या है। मैं आपको सिर्फ इसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स पे लेकर जाऊंगी ताकि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त पर हम पहचान सकें ताकि हम वक्त पर उन बच्चों की मदद कर सकें। अभी बहुत तफसील से बाकर साहब ने बताया कि मेडिकल मॉडल्स पे लोग बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशंस में बहुत ज़्यादा गए कि हमें मेडिसिन मिल जाए, हम क्योर हो जाएं, शायद इलाज हो जाए हमारा। हर चीज़ का इलाज नहीं होता। जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं पर्टिकुलरली उनमें हमारी ब्रेन जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है। और ऑटिज़म में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको फील नहीं होता कि दूसरे लोग क्या सोचते होंगे, दूसरे लोगों को क्या लगता होगा, उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम में से कोई भी स्पेक्ट्रम पे कहीं पाए जा सकते हैं। इसकी सीवियरिटी अलग चीज़ है, लेकिन एक स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में कोई भी किसी मिकदार में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। और हम में से किसी में भी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट हो सकती है और एक कोई कैरेक्टरिस्टिक इतना डोमिनेंट नहीं भी हो सकता है। रिसर्चर्स कहते हैं 1 चाइल्ड इन 160, 160 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। तो हमारे अभी तक हमारे कॉलेज में भी हो सकता है 4-5 बच्चे ऑटिज़म हो जिसको हम कहेंगे यार ये मूजी है, ये वो है, क्योंकि ये लाइट स्पेक्ट्रम इन ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट का शिकार नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम। जो बीइंग मदर्स हैं लाइक चूँकि आप लोग या तो फ्यूचर मदर्स हैं या आपके यहाँ छोटे बहन भाई होंगे या हमारे फैमिलीज़ में होते हैं, तो वी नीड टू ऑब्जर्व माइलस्टोन्स को हमने ऑब्जर्व करना है ताकि बर वक्त हम बच्चों को सपोर्ट कर सकें और हमारे पास बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो बाद में ना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक स्टेज आता है कि जब हमारे पास हमें पता चलता है कि वी जस्ट हैव द ऑप्शन टू गेट डिसअपॉइंटेड पीपल। तो उससे पहले कि हम चले जाएं तो उसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि बच्चों की उम्र का हमने देखना है कि 9 मंथ्स ऑटिज़म को आइडेंटिफाई करने के लिए 9वां महीना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 मंथ तक अगर बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, यानी आप बच्चे से बात करते हैं और बच्चा आपकी आंखों में आंखें नहीं डालता, तो वो रिस्क है कि ये ऑटिस्टिक शायद हो, शायद अभी भी शायद है चीज़ें, ठीक है। अगर 9 महीने तक आपके नाम बुलाने पर वो ना देखें। अब अक्सर लोगों को लगता है कि ऑटिस्टिक और डेफनेस एक चीज़ है, इट इज़ नॉट द सेम। डेफनेस पे क्या होता है कि वो किसी तरह की आवाज़ पे भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ऑटिस्टिक बच्चा बहुत जैसे कि मोबाइल बीप पे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, दरवाज़ा खुलने पे वो देख सकता है, लेकिन नाम बुलाने पे वो नहीं देखेगा। तो ये हमें कि वो उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं आता कि मेरे नाम पे भी रिस्पॉन्ड करना है। वो उसको जो है 9 मंथ की उम्र में अगर वो खुश ना, आपको जैसे कि आप उसके साथ खेलें तो उसको खुश होना ना आ जाए
या उसको अपना गुस्सा आना भी उसको ना आ जाए ना, बस हर बात पे सिर्फ रोता रहे और उसके फेस से हमें किसी तरह का कोई क्लू ना मिल जाए। उनका फेस क्लूलेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पार्ट होता है उनका चेहरा। उसके अलावा वो छोटे छोटे जैसे कि बच्चों के साथ 12 महीने तक की उम्र में जैसे कि हम ये बंद करके खोलते हैं तो वो हंसते मुस्कुराते हैं, तो दे इंगेज विद दिस काइंड ऑफ प्लेस। तो अगर उन तरह के गेम्स के साथ इंगेज ना होता हो, कोई उनका जस्टिस बहुत लिमिटेड 1 साल की उम्र तक उनका लिमिटेड कोई जस्टिस डेवलप हो जाए, या वो 15 महीने की उम्र तक जो है ना किसी भी किस्म की किसी भी काम में किसी लोगों के साथ कोई उसका इंटरेस्ट जो है डेवलप ना हो जाए, 18 साल की उम्र तक वो किसी चीज़ की तरफ इशारा ना करे। 18 साल की उम्र के माइलस्टोन में है कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि आई नीड दिस थिंग दैट थिंग। उसको खाना भी चाहिए तो वो दस्तरखान पे कहेगा कि वो मुझे, जो कि उसको नाम नहीं आ रहा बट वो पॉइंट करेगा कि मुझे ये चाहिए। अगर वो पॉइंट नहीं करता हो, अगर वो 24 या लाइक 2 इयर्स एज पर जो है उसको पता ही ना चले कि कोई गुस्सा आ रहा है या कोई उसके फेस में कोई ना, जैसे कि आप बच्चों को गुस्सा करें, डराएं तो वो डर जाएंगे, हंसें तो बच्चा आपके साथ हंसेंगे। अगर ये बच्चे आपके साथ आपकी इमोशंस के साथ कनेक्ट ना हो पाए टिल 2 इयर्स ओल्ड, इमोशनल कनेक्टेड ना हो, ये बच्चे दूसरे बच्चे अगर खेलें तो 3 साल की उम्र तक उनके साथ खेलने ना लग जाए, अलग अलग रहें, उसको और बच्चों से ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में कोई दिलचस्पी ही पैदा ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑटिज़म की शिकार। और 4 साल की उम्र में आप सबको भी याद होगा कि आप अपने बचपन जब व्हेन यू गेट ऑलमोस्ट 4 इयर्स ओल्ड, तो या आप अपनी माँ बन जाते हैं या आप अपनी टीचर बन जाते हैं या कोई भी बन जाते हैं, यू प्रिटेंड टू बी, आप ड्रामा करते हैं कि नहीं ये करो, चुप करो, बैठ जाओ, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यू एक्ट लाइक एन एडल्ट। अगर वो भी ना कर सके टिल द एज ऑफ 4, ठीक है, तो ये फिर क्या है, बहुत हाई रिस्क है कि ये ऑटिस्टिक हो सकते हैं, ये अर्ली ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को बहुत शौक है कि वो जूतों को हमेशा लाइन में रख दें या अपने टॉयज़ को लाइन में रख दे और उनकी लाइन कोई डिस्टर्ब कर दे, तो वो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम में पाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट साइन होती है। उनकी एक रूटीन हो, यानी उसने अभी हाथ धोना हो, उसके फ़ौरन बाद उसको खाना चाहे, खाने के बाद उसने एक रूटीन बनाई और वो अपनी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब ना करें, या उनको जो है एनवायरनमेंट का चेंज करना भी पसंद नहीं होता। यानी अगर वो फॉर एग्जांपल अगर यंग मदर्स हैं एंड इफ़ दे गो टू देयर ओन पेरेंट्स हाउस, तो वो बच्चा जो है उधर अपने ननियाल में खुश ना होता, वो उधर जाता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हो, क्योंकि ये अपनी रूटीन चेंज जो है ना आसानी से नहीं करते हैं। सो वो आवाज़ की से ज़्यादा वो तस्वीरों पर या विजुअल्स पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ऑटिज़म के बच्चे कौन हैं, और अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली ईयर्स में इनके आइडेंटिफिकेशन के देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, बट दीज आर, क्योंकि ये इशू है सोशल इंटरेक्शन का कि ये सोशली कनेक्टेड नहीं हो पाते, तो दैट्स वाई इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आप ये सब साइंस हमारे साथ आ जाएं। बट आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग मोर कि आप लोगों के साथ आज बात करने का मौका मिला है, तो कि दुनिया में अभी बहुत हर चीज़ के हवाले से तरक्की की है, तो हमें लगता है कि शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। यार वो तो अमेरिका है, उसने ऐसा किया, वो तो कनाडा है, उसने ऐसा किया, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे पास एक्सक्यूज़ेस हैं। एक्सक्यूज़ेस क्यों? ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी इंसान पाए जाते हैं, इंसानों ने काम करना है। ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट रिसोर्सेज विच कैन एवर फाइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अशरफुल मखलूक़ात बनाए हैं, हम सब हादिसाती तौर पर इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम लोगों को उसने भेजा है जो बेस्ट प्लानर हैं। तो एक बहुत बड़ी, आप यकीन करें कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग मनसूबाबंदी, एक ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए हमें भेजा गया। तो वी जस्ट नीड टू लैंड आवर हैंड, open our mind, think around, feel the pain of other people, feel difficulties of other people, and we have to extend our support towards them.